नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भीमराज सेना की बीदर डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन देकर जिसमें नीट पेपर लीक और एग्जाम में गड़बड़ियों की हाई लेवल जांच की मांग की। ड्राइवर की लापरवाही का मामला आया सामने। नांदेड़ से औराद जाने वाली बस का ड्राइवर मोबाइल देखते हुए कर रहा था ड्राइव। युवक के एतराज पर दी धमकी। गुरुवार को दरगाह हजरत ख्वाजा अबुल फैज बीदर में जलसा शाने औलिया व इस्लाह मुशारा का किया गया आयोजन। नीट परीक्षा परिणाम लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भारत के भविष्य से जुड़ा है, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। 10 साल की सजा, 10 करोड़ जुर्माना। पेपर लीक के खिलाफ सरकार का नया कठोर कानून, कैबिनेट की मोहर। अब समाचार विस्तार से। भीमराज सेना की बीदर डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन दी है जिसमें नीट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर लीक और एग्जाम में गड़बड़ियों की हाई लेवल जांच की मांग की गई है। भीमराज सेना के पदाधिकारियों ने बीदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए माननीय प्रेसिडेंट को एक पिटीशन दी जिसमें नीट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर लीक और एग्जाम में हुई अलग अलग गड़बड़ियों की पूरी और हाई लेवल जांच की मांग की गई। इसी तरह अपने हक के लिए लड़ने वाले स्टूडेंट्स पर पुलिस की जुल्म के खिलाफ भी सही एक्शन लिया जाना चाहिए। पिटीशन में मांग की गई है कि स्टूडेंट्स के डेमोक्रेटिक हक की रक्षा की जाए और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की नैतिक जिम्मेदारी की जांच की जाए और सही एक्शन लिया जाए। इस मौके पर भीमराज सेना की बीदर डिस्ट्रिक्ट यूनिट के हर्षित चांदेकर, ट्रेजरर प्रहलाद दोड्डी, अक्षय दोड्डी, जयपाल राघवेंद्र और साई कुमार समेत दूसरे लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिग्गे का कवरेज। बीदर जिले में ड्राइवर की लापरवाही से ड्राइविंग करने का मामला सामने आया है। जी हां, नांदेड़ से औराद जाने वाली बस जिसका नंबर है KA 38F1083 का ड्राइवर मोबाइल देखते हुए ड्राइविंग कर रहा था। जी हां, उसी दौरान जब बस में सवार युवक ने उसे देखकर उस पर एतराज किया और वीडियो बनाया तो ड्राइवर ने उसे धमकी दी। युवक के अनुसार मोबाइल देखते हुए ड्राइविंग करने के दौरान झड़प से बस नीचे की तरफ जा रही थी, तभी युवक ने वीडियो बनाया। इस संबंध में युवक आकाश जाधव ने बताया है। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। गुरुवार 23 जुलाई 2026 की शाम को ईशा की नमाज के बाद दरगाह हजरत ख्वाजा अबुल फैज बीदर में जलसा शाने औलिया व इस्लाह मुशारा का आयोजन किया गया। इस जलसे में मुख्य अतिथि मौलाना हाफिज वकारी शाह मोहम्मद अब्दुल मुक्तदीर कुरैशी चिश्ती साबरे हैदराबाद का मुख्य संबोधन हुआ। इस अवसर पर दरगाह के सज्जादा नशीन हजरत खुसरो हुसैनी किबला के अलावा मौलाना मोहम्मद असलम कासमी, मौलाना इफ्तिकार, मोहम्मद गुलाम और नबी कुरैशी के अलावा भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिग्गे का कवरेज। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को कथित नीट पेपर लीक के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शनों का समर्थन करते हुए कहा कि यह मुद्दा देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। उन्होंने परीक्षा में बार बार होने वाली अनियमितताओं के खिलाफ जवाबदेही की मांग की है। शिवकुमार ने नई दिल्ली और अन्य जगहों पर प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग पर भी सवाल उठाया। उन्होंने संसद में चर्चा का आह्वान किया। शिवकुमार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के साथ नई दिल्ली में नीट विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। बेंगलुरु में पत्रकारों को संबोधित करते हुए शिवकुमार ने कहा कि हर नागरिक बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि छात्रों को कथित परीक्षा संबंधी धांधली के खिलाफ विरोध करने का पूरा लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने केंद्र सरकार से जिम्मेदारी स्वीकार करने का भी आग्रह किया। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में पेपर लीक विधेयक संशोधन को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें पेपर लीक माफियों के खिलाफ कड़े प्रावधान होंगे। इसमें स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट को लीगल बैकिंग मिलेगी। साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट को 3 महीनों में सुनवाई करने और फैसला देने को कहा जाएगा, जबकि पेपर लीक मामले में 10 साल की सजा और 10 करोड़ के जुर्माना का प्रावधान होगा। पेपर लीक संशोधन विधेयक अगले हफ्ते ही संसद में पेश किया जाएगा। पता ये भी जा रहा है कि इसे सोमवार के दिन ही सदन में पेश किया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को पीएम मोदी पेपर लीक से जुड़े मुद्दे को लेकर वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने कहा पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों छात्रों, उनके माता पिता के लिए पीड़ादायक है। इसीलिए पेपर लीक से अब तक पिछले 2.5 महीनों में कई कदम उठाए हैं। गुनहगारों को पकड़ा है, वे जेल में हैं। हमारी जिम्मेदारी थी कि छात्रों का साल बर्बाद ना हो, इसीलिए कम समय में 22 लाख छात्रों का एग्जाम कराया। 19 जुलाई को रिजल्ट भी आ गया। हम इतने से संतोष करने वाले नहीं है, इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया है। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव केटीआर का 50वां जन्मदिन एमएलए के कैंप ऑफिस में बड़े पैमाने पर मनाया गया। जहीराबाद एमएलए कोनिंती माणिकराव के नेतृत्व में बीआरएस नेताओं, पार्टी वर्कर्स और सपोर्टर्स ने केक काटा और केटीआर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नेताओं ने केटीआर को दिल से बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्हें तेलंगाना के विकास के पीछे की ताकत और लोगों के आशीर्वाद से आगे बढ़ने वाला लीडर बताया। उन्होंने उनके लिए और भी कई सफलताओं और पब्लिक सर्विस के लिए समर्पित लंबी हेल्दी जिंदगी का कामना की। कार्यक्रम में पूर्व मार्केट कमेटी चेयरमैन गुंडप्पा, पूर्व एटीएमए चेयरमैन विजय कुमार, पूर्व म्युनिसिपल चेयरमैन तंजीम, जहीराबाद मंडल पार्टी अध्यक्ष टट्टू नारायण, मुंगदमपल्ली मंडल पार्टी अध्यक्ष संजीव रेड्डी, कोहिर मंडल पार्टी अध्यक्ष नरसिम्हलू, पार्षद दीपक महिपाल यादव, जाकिर जाहिद, विश्वेश्वर, राजू, प्रवीण, गांव के सरपंच मच्छेंदर, गोवर्धन रेड्डी, राजू राठौड़, भीमराव नायक, श्रीनिवास, सीएसटी सेल अध्यक्ष हीरू राठौड़, बीसी सेल अध्यक्ष अमित कुमार, शहर के नेता बरू दत्तात्रेय, गणेश चंद्रैया, जिया गौरी, नसीर वेंकट, शिवकुमार स्वामी, हमजा अकबर, रवि चौहान, अफसर मोहिउद्दीन इब्राहिम, नरसिम्हा रेड्डी, जुबैर वेंकट, संदीप राज, बंजारा नेता गोपाल, किशन चंदू नायक, राम शेट्टी, विजय राठौड़, श्रीकांत राजू, अजीम पटेल सहित कई पार्टी नेता, कार्यकर्ता, समर्थक और शिवचिंतक उपस्थित रहे। जहीराबाद से संवाददाता मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत संचालित यमवाई भारत अभियान को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। एएन कैम्ब्रिजियन अकादमी चौरी चौरा आज राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सचिन गौरी वर्मा के मार्गदर्शन में आधिकारिक रूप से माई भारत पोर्टल से जुड़ गया है। इस पहल के माध्यम से विद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों, प्रशिक्षणों, प्रतियोगिताओं, इंटर्नशिप, स्वयंसेवी गतिविधियों तथा व्यक्तित्व विकास से जुड़े अवसरों का निःशुल्क लाभ प्राप्त होगा। विद्यालय परिसर में तिरंगा क्विज, जागरूकता अभियान एवं माई भारत सघन पंजीकरण अभियान का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की डायरेक्टर मंजू शर्मा के नेतृत्व में हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कर कमलों से प्रदेश के सर्वोच्च युवा सम्मान से सम्मानित राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सचिन गौरी वर्मा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि माई भारत केवल एक पोर्टल नहीं बल्कि युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने वाला राष्ट्रीय मंच है। उन्होंने विद्यार्थियों से अधिक संख्या में माई भारत पोर्टल से जुड़कर राष्ट्र निर्माण, सामाजिक सेवा, डिजिटल इंटर्नशिप, नेतृत्व विकास, कौशल संवर्धन एवं विभिन्न सरकारी अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को तिरंगा क्विज में भाग लेकर देशभक्ति और संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय परिवार, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों ने इस अभिनव पहल का उत्साहपूर्वक स्वागत करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि माई भारत पोर्टल से जुड़ने के बाद अब विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को राष्ट्रीय स्तर के अवसरों, प्रशिक्षण एवं युवा विकास कार्यक्रमों तक सीधी पहुंच मिलेगी, जिससे उनका भविष्य और अधिक उज्जवल एवं सशक्त बनेगा। गोरखपुर से विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में गूंज अब महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। वंचित बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर के महाराष्ट्र बंद के आह्वान का असर लातूर जिले के पूरे चाकुर तालुके में देखने को आई है। यहाँ स्कूल, कॉलेज और बाजार पूरी तरह बंद रहे, जबकि कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया।
पता ये भी जा रहा है कि 20 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर से संसद भवन की ओर निकाले गए शांतिपूर्ण छात्र मार्च पर दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हुए। इसी घटना के विरोध में वंचित बहुजन अघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया, जिसे दलित यूथ पैंथर ने भी अपना समर्थन दिया। महाराष्ट्र बंद के तहत लातूर जिले के चाकोर तहसील के चापोली गांव में बाजार, स्कूल और कॉलेज पूरी तरह बंद रहे। दलित यूथ पैंथर और भीम सैनिकों ने एकत्र होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और घटना की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। चाकुर से रियाज। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एसआईओ ने दिल्ली के स्टूडेंट्स के साथ एकजुटता दिखाते हुए शुक्रवार की नमाज के बाद हैदराबाद के चार मीनार पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में स्टूडेंट्स के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई की निंदा की गई और जवाबदेही की मांग की गई। संवाददाता मोहम्मद नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। प्रॉपर्टी विवाद, हत्या की कोशिश का कारण, पिस्टल देकर हत्या की साजिश। उत्तर प्रदेश से पिस्टल खरीदना, 4 आरोपी गिरफ्तार। पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद। मेटपल्ली डीएसपी ए रामलू ने मेटपल्ली सीआई ऑफिस में हुई प्रेस मीट में मामले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हत्या की कोशिश अपने ही भाई की पत्नी के साथ प्रॉपर्टी विवाद के सिलसिले में पहले से ही तय प्लान के मुताबिक की गई थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं समेत कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से हत्या की कोशिश में इस्तेमाल एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, गोली, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। मेटपल्ली शहर के पुचमवाड़ा के रहने वाले जेसीबी शंकर और गुनीला राजम दोनों साले बहनोई हैं। दोनों परिवारों के बीच खेती की जमीन और रहने के घर को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। जिला जगतियाल से संवाददाता मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भीमराज सेना की बीदर डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन देकर जिसमें नीट पेपर लीक और एग्जाम में गड़बड़ियों की हाई लेवल जांच की मांग की। ड्राइवर की लापरवाही का मामला आया सामने। नांदेड़ से औराद जाने वाली बस का ड्राइवर मोबाइल देखते हुए कर रहा था ड्राइविंग। युवक के एतराज पर दी धमकी। गुरुवार को दरगाह हजरत ख्वाजा अबुल फैज बीदर में जलसा शाने औलिया व इस्लाह मुशारा का किया गया आयोजन। नीट परीक्षा परिणाम लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भारत के भविष्य से जुड़ा है, बोले कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। 10 साल की सजा, 10 करोड़ जुर्माना। पेपर लीक के खिलाफ सरकार का नया कठोर कानून, कैबिनेट की पहुंच। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।